सो वेलकम यू ऑल। उत्तराखंड पीसीएस, देखिए मेंस आपका अभी लगभग 1 महीना है और इस लास्ट टाइम पे जो मैं आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली वो हेल्प प्रोवाइड की जाए। किस तरीके से हम इसको रखेंगे, पहले मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, फिर हम चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे। ठीक है, देखिए सबसे ज़रूरी अभी आपके लिए क्या है। पढ़ना ज़रूरी है, एक सर्टेन लिमिट तक पढ़ना ज़रूरी है, बट उसके बाद मेन क्या है, आपको याद होना चाहिए और आप एग्ज़ाम हॉल में लिख पाओ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो वीक एरिया हैं अभी भी, जो इस टाइम पे जनरली सबके ही रहते हैं कि एक तो करंट अफेयर से बहुत डर लग रहा है। करंट अफेयर है ना, क्योंकि करंट का क्या है ना, आप समझ नहीं पाओगे कि यार कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ भी चुके हो, उसके बाद भी इतना फियर रहेगा कि वो कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी नहीं। जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप कहीं ना कहीं डिलेमा में रहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे नहीं आता, बगल वाले को आता है, उसको आता है, इसको आता है। तो उस वजह से फिर थोड़े से ना आप ज़्यादा पढ़ने चले जाते हो और जो बेसिक चीज़ है उसको भूलना स्टार्ट करते हो। और आप करंट अफेयर नहीं पढ़ के जब आपको लग रहा है कि इसको छोड़ देते हैं, तभी भी ब्लंडर रहेगा। तो एक सर्टेन लेवल तक पढ़ना है, कुछ छोड़ना है। ठीक है, तो पहला करंट का एक चैलेंज है। ठीक, दूसरा चैलेंज आपका है उत्तराखंड पेपर 5th एंड 6th का, है ना, क्योंकि इसमें अभी एक ही बार पूछा है उसने, है ना। लास्ट ईयर ही मेंस आपका ये लगा था पेपर 5th 6th। अब आपके पास ज़्यादा पीवाईक्यूज तो है नहीं, आप एनालाइज भी नहीं कर सकते हो कि क्या पूछ लेगा। और कि अगर 10 साल से कोई एग्ज़ाम हो रहा है, आपको एक पैटर्न पता है कि चलिए लगभग यहाँ तक पूछता है। इस साल भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव वो करेगा ही, आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे अनएक्सपेक्टेड जो अगले साल और लोग उसको तैयार करके जाएंगे कि भाई वहाँ से भी पूछ सकता है। तो आपके सामने एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज रहेगा, भले ही आपने प्रिपेयर किया हो। ठीक, ये रहेगा सबके साथ। पेपर 5th 6th ये आपको परेशान करेगा, सबको करेगा। देन थर्ड है आपका, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी परेशान कर रही होगी अभी भी, हिंदी, है ना। क्योंकि कहाँ तक विलोम शब्द याद करोगे यार, पर्यायवाची ये सब तैयार करोगे। लेटर वगैरह फिर भी कर लेते हैं, पैसेज ट्रांसलेशन वो फिर भी हो जाता है, बट ये जो एंटोनियम सिनोनियम्स के हिंदी वाले रूप हैं ये बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनएंडिंग से। फिर चौथी चीज, कुछ बच्चों को ऐसे परेशान करता है, ऐसे कि ऐसे में क्या लिखें, कितने पेजेस भरने हैं, क्या किस तरीके से, उस पर भी हम बात करेंगे। 5वें नंबर पे आता है आपका एथिक्स, है ना। पूरा कर लिया है लेकिन उसमें केस स्टडी में फंस जाते हैं, कुछ थ्योरी में फंस जाते हैं। ओवरऑल मिला के ये पेपर भी थोड़ा सा आम तौर पे टफ पड़ता है। और ये क्रोनोलॉजी आप समझिए, जो टफनेस है सबसे ऊपर करंट अफेयर ही है अभी भी चैलेंजिंग, उसके बाद ये है, देन हिंदी, ऐसे, इथिक्स। और फिर आपको लगता नहीं है लेकिन जो पेपर थर्ड है वो इजी लगता है, लेकिन वो चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें जो साइंस टेक है उसमें करंट अफेयर वो सारा करंट का ही पूछता है। करंट अफेयर पूछ रहा है हमसे एक तो, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट है वहाँ से पूछ रहा है, एनवायरनमेंट की कोई कन्वेंशन उठा के पूछ ली, इसी तरीके से सिक्योरिटी फिर भी चलिए आपका तैयार रहेगा। तो जो GS3 है ना, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, वो थोड़ा सा डायनेमिक है, करंट बेस्ड है, और उसमें भी साइंस एंड टेक आपको हवा नहीं लगने देता जल्दी से। ये है। इसके बाद पेपर 2 है, पेपर 1 है, वो फिर भी मैनेजेबल है, क्योंकि पॉलिटी सब लोग पढ़ते हैं। उसमें आपको परेशान क्या करता है, थोड़ा सा गवर्नेंस वाला पार्ट और सोशल जस्टिस वाला। ठीक, कुछ अगर वो करंट से पूछ लेता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बात उस पर भी हम करेंगे। तो ये आपकी जितनी भी चेकलिस्ट है, लगभग लगभग ज़्यादातर बच्चे इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। जो लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, आपको भी, माइक ऑन है ना, हाँ, आपको भी चैलेंज इसमें फेस करना ही पड़ रहा होगा। अदरवाइज मीन्स ओवरऑल आप देख लो यार, ये परेशान करेगा ही करेगा, है ना।
तो इसके लिए तो क्या ये 30 दिन में कराना पॉसिबल है? आप उसको कितना डाइजेस्ट कर पाते हो वो आपकी साइड है, लेकिन इधर से मेरी साइड से तो मैं इसको आराम से पूरा आपके लिए करा दूंगा, और ऐसे कि आप वीडियो देखो, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, देखिए मैंने आपकी ज्योग्राफी पूरी कराई है, ठीक। एक तो ज्योग्राफी की वो 10 घंटे वाली वीडियो है, वो प्री मेंस दोनों के लिए है। आपको देखनी है तो देख लो, अदरवाइज आपको नहीं देखनी तो कोई नहीं। इसके जो मेंस के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसी में PYQs भी इंक्लूडेड थे, ठीक। ये सारे आपके अपलोड हो चुके हैं, इसको आप कर ले जाओगे तो मान के चलो कि लगभग आपकी ज्योग्राफी पूरी है। पेपर 6 में आपसे पूछता है ज्योग्राफी और इकोनॉमी, तो ये ज्योग्राफी पूरी लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको कंटेंट डाल दिया है कि देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे ये कंटेंट है, इसको याद कर लो और एग्जाम में आके लिख दो। मुझे भी पता है वो पॉसिबल नहीं है यार किसी के लिए भी। यहाँ से आपको डिलीवर करना आसान है, क्योंकि मुझे तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाएंगे उस टेक्स्ट को पढ़ने में। मैं आपको यहाँ से क्लेम भी कर दूंगा कि चलिए मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो ये हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है, क्योंकि एग्ज़ाम हमने भी दिए हैं, इतना क्लियर है कि उतनी जल्दी वो दिमाग में एडजस्ट होगा नहीं, हो भी जाएगा तो आप वो टाइम पे लिख नहीं पाओगे। तो मेरी जो कोशिश है, इसको आपने देखा होगा, वो कोशिश यही है कि आप 6-7 पॉइंट फटाफट देख के क्वेश्चन को लिख लो। मीन्स अगर क्वेश्चन उसने चेंज भी किया है, कुछ भी उसमें एडजस्टमेंट किया है, कहीं से भी पूछ लिया है, आप उसके बाद भी उसको लिख लोगे। मेरी कोशिश वो है, और वो भी कम से कम पढ़ के। कुछ नया कंटेंट मैंने आपको नहीं दिया है, जो आपके दिमाग में फैक्ट आपने पढ़े हुए थे उसको मैंने समराइज करके किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ बोल लीजिए, कुछ लॉजिक ट्रिक मैपिंग बोल लीजिए उसको, जो आपके दिमाग में है करेक्ट टाइम पे बाहर आ जाएगी, है ना। इतना आप बिलीव रखना। ऐसे ही इस वीडियो से इकोनॉमी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, आपको भी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। देखिए इसमें पहला है नेचुरल रिसोर्स पे क्वेश्चन है आपके, 1 पे है फॉरेस्ट बेल्ट, ठीक है, और वाटर रिसोर्सेज पे है। ऐसे ही हाई पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड में है, कितनी है, 2,74,000 है। उसके बाद भी यहाँ पे पॉवर्टी है, उसके क्या कारण है, ठीक है। फिर जो हमारा इकोनॉमी है उसका सेक्टोरल जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में है। एग्रीकल्चर पे है, हॉर्टिकल्चर पे है, लास्ट ईयर भी पूछा था, MSME पे है, ठीक है। और ये आपका जो भी सिलेबस है इकोनॉमिक प्लानिंग से है, पब्लिक फिनेंस बजटिंग से है, उसी तरीके से आपके माइग्रेशन, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट यहाँ से है, ठीक। वैसे ही जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, जो आपके पेपर 6 का पार्ट है वहाँ से है। सारे क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस इसमें डिकोड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको सपोज पढ़ाया, चलिए पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें किस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है। सपोज क्वेश्चन है आपका, एग्जामाइन द रोल ऑफ वाटर रिसोर्स इन उत्तराखंड इकोनॉमी, व्हाई हाइड्रो पावर नॉट ट्रांसलेट इनटू सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट। तो इसके 2 पार्ट हैं। अब आपको या तो इसको पढ़ के आप सोचना है, ऐसे ही तो करेंगे हम कि वाटर रिसोर्स है, तो पहले वाटर रिसोर्स पे हम कोशिश करेंगे कि एक इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद कुछ पॉइंट जो फ्रेगमेंटेड आपके दिमाग में है उसको रिकलेक्ट करोगे, उसमें से 1 या 2 पॉइंट, तो सपोज आप इंट्रोडक्शन लिखा आपने, पहला पॉइंट याद आ गया, दूसरा भी याद आ गया है, लेकिन तीसरा याद आने में बहुत टाइम लगेगा। तीसरे पे ना पेन रुक जाएगा, फिर ऐसे ही तीसरा आप फिर भी मैनेज करोगे, चौथे पे पेन रुकेगा, है ना। फिर आप सेकंड पे आओगे कि हाइड्रो पावर इसमें क्या है, तो आप हेडिंग डाल के इस पे सोचना स्टार्ट करोगे। तो अल्टीमेटली आप लिख लोगे, लेकिन 10 मिनट आपको लग जाएंगे, एक्स्ट्रा 3-4 मिनट आपको लग जाएंगे लिखने में, सोचने में। उसके बाद भी सही से सोचा है नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में
ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, क्योंकि आपने अगर एक्स्ट्रा सोचा ना, मीन्स एक हद तक क्वेश्चन पढ़ना है, पॉइंट रिकलेक्ट करने, वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप सोच रहे हो वहाँ पे तो आपको पेपर छूटने वाला है। कंफर्म है कि पेपर छूट जाएगा। जिसने इसके पहले पेपर दिया है आपको पता होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो बिलीव मी, आप यहाँ पे चाहे कितने ही टेस्ट लगा के चले जाओ, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग रहता है, आपके क्वेश्चन पक्का, अगर आप ज़्यादा सोचने पे टाइम दे रहे हो, मीन्स अब क्वेश्चन पढ़ा इसको तो लिखने के लिए तो आपको सोचना है, लेकिन जैसे आपने पहला पॉइंट लिख के दूसरा आपको दिमाग में नहीं आ रहा है और उसमें आप टाइम सोच रहे हो कि सोच के लिखना है, फिर तब तो आपका पेपर छूटने वाला है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे फॉर श्योर। और 3 क्वेश्चन एक पेपर में छोड़ना, 3 क्वेश्चन, 4 पेपर आपके 12 क्वेश्चन छूटे, और पेपर 5th और 6th 6 क्वेश्चन वहाँ छूट जाएंगे, 18 क्वेश्चन आपके छूट गए। मतलब आप समझो एक पेपर पूरा आपसे छूट गया ये, और आधे आधे नंबर की फाइट रहती है, एक एक नंबर की। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको कैसे करना है, देखो आपको पता है कि अच्छा वाटर रिसोर्स पे पूछेगा ना, तो वाटर रिसोर्स पे मुझे किसी ने बताया, सपोज मैंने ही आपको बताया, याद आएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि अच्छा वाटर पे पूछे तो सीधा वाटर ही डाल देना, पानी की रोल क्या है उत्तराखंड की उसमें। तो पहला वाटर, ए से एग्रीकल्चर, टी से टूरिज्म, ई से एनर्जी जनरेशन, ठीक है, आर से याद आए तो ठीक है, वरना 4-5 पॉइंट आपके हो गए। ठीक, अब एग्रीकल्चर भाई 12% हमारा कंट्रीब्यूट, हमारी जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, एग्रीकल्चर एक ज़रूरी है, इसलिए वाटर का एक महत्व है। ऐसी टूरिज्म में स्पिरिचुअल टूरिज्म और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें बेनिफिट है सॉरी, एनर्जी जनरेशन में है, वाटर जो पोर्टेबल वाटर है, पीने का पानी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ऐसे ही आपसे पूछो व्हाई हैज हाइड्रो पावर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे चैलेंज की बात कर रहा है, पानी के चैलेंज की। तो आपको सीधा कि भाई ये जो फेल हो गया एक तरीके से, हमारे यहाँ हाइड्रो पावर फेल हो रहा है, ऐसे याद कर लें आपने। फेल से क्या कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसकी वजह से हम बड़े बड़े डैम टिहरी बना के ही थोड़ा सा पछता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन है, तो वो फॉरेस्ट जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, हिमालयन इकोलॉजी, उसके लिए एक अपने आप में बड़े डैम बनाना खतरा है, इसी वजह से हाइड्रो पावर यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हो पाया। ठीक, ए से आप हिंदी में याद कर लो, आपदा। आपदा इतनी आती है, मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर, उस टाइम पे तो डर लगता है कि कहीं डैम ना टूट जाए, कोलैप्स ना हो जाए पूरा डैम। ऐसे ही जो एनर्जी जनरेशन है, सपोज कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ पे पावर प्लांट था, वो नीचे आ गया, तो उससे क्या होगा, एनर्जी जनरेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो हाइड्रो पावर इसलिए सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एल से लैंडस्लाइड या लैंड सब्सिडेंस, आई से FAIL, आई से इनइक्वालिटी आप बोल सकते हो, इनइक्वालिटी कि डिमांड कहाँ पे है, प्लेन रीजन में है, और जो जनरेशन है वो हिली रीजन पे है, तो हिल वर्सेस प्लेन की डिवाइड है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, और एक तरह से रिसोर्स का एक रिसोर्स कर्स समझ लीजिए पहाड़ के लिए। कैसे कि देखिए, जितनी आपदाएं हैं वो सब आप झेल रहे हो, टिहरी के लोग झेल रहे हैं, टिहरी से जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक्सपोर्ट हो रहा है, सपोज यूपी को ही जा रहा है, तो यूज़ ये लोग कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये झेल रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्स एक तरह से कर्ज ही है ना, आप बोल सकते हो। तो आपने फेल, वाटर फेल याद किया, तो इसी तरीके से ये PDF आपने डाउनलोड की और यहाँ पे लिख लिया, अच्छा सोच के लिखा वाटर और फेल लिखा। फेल में चाहे तो इसका एक्रोनियम आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ डेटा लिखना है तो ठीक है, हम 12% लिख लिया। टूरिज्म 6 करोड़ टूरिस्ट आए, ठीक है, एनर्जी हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, अभी भी हम कम जनरेट कर रहे हैं, रिसोर्स कर्ज का इशू है। इस तरीके से छोटा आपने लिख लिया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरे पे, ठीक है, ये आपका पूरा हुआ।
ऐसे ही दूसरे पे। तो होगा क्या ना इससे आपका कि आप विद इन 1 मिनट आप सिर्फ पढ़ के समझ लोगे कि ये क्या है, पूरा क्वेश्चन आप यहीं से रिवाइज कर लोगे। ऐसे ही इसको इसको इसको, तो 3 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे जब आप पेपर देने जाओगे। ऐसे ही ये 8, 9, 14, 15, ठीक है, 20, 21, 29 और 5 क्वेश्चन 7, ठीक है, 29 और 9, 29 एक 30, 8, 38, 38 मीन्स 38 मिनट में, 38 मिनट में, 1 सेकेंड, मीन्स आपकी जो 38 मिनट में पर मिनट एक क्वेश्चन लेके चलो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, 1 घंटे में पेपर 5th का इकोनॉमी वाला पार्ट रिवाइज। ऐसे ही 1 घंटे में आपका ज्योग्राफी रिवाइज, 2 घंटे में पूरा पेपर रिवाइज। आराम से लिख लोगे, याद करने भी की दिक्कत नहीं, कुछ डेटा वेटा उतना कुछ याद भी नहीं रखना है। बेसिक डेटा की एक हेल्थ का आपके पास कम से कम 4 से 5 पॉइंट होने चाहिए कि MMR कितना है, IMR कितना है, वैसे ही हेल्थ पे कितना खर्च करती है सरकार, 2-3 स्कीम उतना। ऐसे ही एजुकेशन पे एग्रीकल्चर का डेटा पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो बेसिक डेटा बस आप रख के पूरे पेपर को आप सोल्व कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी चलिए, तो आपका पेपर 5th 6th इस तरीके से मैं पूरा करा रहा हूँ इसको। अभी देखिए, ज्योग्राफी आपका पूरा है, इकोनॉमी आज ही पूरा करा देंगे, ठीक है, आज ही। इसके बाद आपकी वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी इसी महीने। अभी 4-5 दिन है, कल तो नहीं, परसों 1-2 दिन बाद आपकी पॉलिटी पूरी हो जाएगी, ठीक। और हिस्ट्री भी लगभग आधी में इसी महीने पूरी करा दूंगा, बाकी 1-2 तारीख तक आपकी हिस्ट्री कल्चर भी पूरा हो जाएगा। तो पेपर 5th और 6th पूरा आपका 2-3-4 मार्च अप्रैल तक, सॉरी, वहाँ तक पूरा हुआ, कुछ नहीं छूटेगा इसमें, आराम से लिख के आओगे। अब हिंदी के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेना किस तरीके से आपको करना है। मेरे हिसाब से आप 2 या 3 दिन में, 2 दिन में जो सिलेबस का आपका एक टॉपिक है उसको कवर करना स्टार्ट करो। किस तरीके से? सपोज आपको ट्रांसलेशन ही करनी है तो 2 दिन तक कंटिन्यू ट्रांसलेशन करते रहो, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का पैरा उठाओ, उसको ट्रांसलेट करो। UPPCS का उठा लो कोई, या फिर UPSC में जो ट्रांसलेशन आती है, लैंग्वेज का पेपर होता है आपका हिंदी का इंग्लिश का, हिंदी का होता है, नहीं इंग्लिश का होता है, सॉरी। तो हाँ इंग्लिश में उसमें ट्रांसलेशन पूछता है, उसको ट्रांसलेशन 5-6 क्वेश्चन कर लो तो आपका ट्रांसलेशन पूरा। ऐसे ही लेटर राइटिंग एक बार देख लो, और एक पेज पे ना अलग अलग 5-6 तरीके के अलग अलग लेटर वगैरह है, पत्र, प्रपत्र, ये सब, उसको आप उसका फॉर्मेट बना लो। याद मत करो अब, है ना, क्योंकि वो क्या है फिर भूल जाते हो, फिर रिवाइज करना है आपको। तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले उठाना, इसको रिवाइज करना। जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी एक बार इन पेजेस को अपने पास रखना। जैसे ही क्लासरूम में आप एंट्री करने से पहले पूरा फॉर्मेट देख जाना, और जाते ही सबसे पहले धावा बोलना इन पे। अच्छा क्वेश्चन आया है तो पहले किस किस पे आया है, 5 में से कि 2 पे क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले 2 की मुझे फॉर्मेट बना लेनी है, बस इतना इसका काम है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी इसके पॉइंट हैं, 2-2 दिन में आप उसके पॉइंट कवर करते चलो। विलोम शब्द और ये जो पर्यायवाची, इन सब में आप ज़्यादा नहीं उलझना। जो भी PYQs है बस अब आप सिर्फ उसको रिवाइज कर लो। फंसेगा तो वहीं से हो जाएगा, नहीं तो वो कहीं से भी पूछ ले, ज़्यादा उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले एक हद तक नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एक लिमिटेशन है, ठीक। हिंदी वहाँ से, ऐसे की भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, लेकिन ऐसे की मुझे 1-2 वीडियो आपके लिए बनानी है। मीन्स कैसे, कंटेंट वाइज, कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे किस तरीके से कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इथिक्स मैं अभी नहीं कराने वाला हूँ, मैंने आपको कराया हुआ है। जो भी लोग इसमें मेंबरशिप में हमारे जुड़े हुए हैं उन्होंने देख लिया होगा, इथिक्स वहीं से आपका हो जाएगा। GS3, इसमें जो साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, इसकी वीडियो ऑलमोस्ट मीन्स कंटेंट रेडी है। वीडियो बनानी है आपकी, कम से कम 10 से 11 घंटे की ये वीडियो रहेगी। तो टाइम निकाल के
2 घंटे, 2 घंटे नहीं, 2 दिन, 2 से 3 दिन आपको लगेंगे इसको देखने में, देख लेना काम की है, ठीक। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर पेपर 1 और 2 पॉइंट वाइज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसके पहले अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 की वीडियो नहीं देखी उसको जाके पीछे देख लेना, मैंने उसमें लगभग सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक। ये रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फिर किस तरीके से कंटेंट आएगा। अभी सपोज ये इकोनॉमी का है, तो इकोनॉमी में ना मैं तो अभी ये रेगुलर वीडियो बना ही रहा हूँ, जितने भी टाइम की होगी मुझे नहीं पता। फिर इसमें टॉपिक वाइज हम डालते रहेंगे, एक ही साथ अपलोड कर देंगे। लेकिन इकोनॉमी में सपोज आपके 6, 7, 8 टॉपिक हैं, तो आज ही इसके 8 टॉपिक की वीडियो अपलोड हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। तो एक वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस हो, 2 हो, उस हिसाब से, लेकिन पूरा आपका डिस्कस रहेगा विद लॉजिक, ट्रिक, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक डाउट रहता है कि कितने पेज लिखने हैं, कितने नहीं लिखने, या वो दूसरी वीडियो में बात करें। ओके, चलिए जब बात हो ही रही है तो एक बार इसकी भी देख लेते हैं क्या है। आपको क्या करना है ना, सपोज 4 नंबर में पूछेगा आपसे, है ना, 5 क्वेश्चन, 20, फिर 8 मार्क्स में पूछेगा, फिर पूछता है आपसे 10 में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 100, 80, 100, 180 और 20, ठीक है, 200 नंबर। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको ये लगभग 1 पेज के आसपास भर देना है, ठीक है। जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको 2 पेज मिलते हैं, लेकिन ठीक है, पहला पेज लिखो, दैट्स इट, दूसरे पे कट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 4 नंबर में उससे ज़्यादा कहाँ से लिख दोगे यार, इतना ही काफ़ी, 1 पेज भी नहीं लिखना मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा कम ही रखना। फिर बाकी जो 4 मार्कर 4 नंबर वाले हैं उसमें 1 पेज से ना थोड़ा सा कम, उसकी भी एक टेक्निक है। आप यहाँ पे ना एक डायग्राम ड्रॉ करो, कुछ भी पूछे, डायग्राम एक उत्तराखंड का ड्रॉ करो, तो स्पेस इतना ले जाएगा कि कंटेंट आपने इतना ही लिखा, पेज आपका पूरा ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है। नीचे से छोड़ देना थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज ऊपर नीचे करके, आप पहला पेज आप बस दिखा देना कि हाँ थोड़ा फिल है, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके पॉइंट में ना। मीन्स क्या है यार, देखो ट्रिक आपको क्या है, सिंपल सा क्या है, इतना बड़ा पेज है, आप यहाँ पे लिख के ख़त्म कर दोगे बात, तो देखने में भी सही नहीं लगेगा। आप सिंपली उसको क्या करो, आपने लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा सपोज ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना पे, तो यहाँ पे उसकी टाइमलाइन आपने डाल दी, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, दूसरा थोड़ा सा और स्पेस देके लिखो, ठीक है, तीसरा आपने यहाँ लिखा, 3 पॉइंट लिखे, या फिर 2 पॉइंट लिख के यहाँ पे एक डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया इतना बड़ा सा, तो कुछ दिखा दिया कि इस तरह से ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा, ठीक है, और बस इतना, तो ये लगेगा आपको कि पेज भरा हुआ है, ठीक है, और सही तरीके से 4 नंबर में एड्रेस किया है। 8 नंबर में क्या करना है, गलती क्या करते हैं लोग, 2 पेज आप नहीं भर पाओगे, है ना, जिसकी बहुत अच्छी स्पीड है उसके लिए तो फिर भी है, अदरवाइज 2 पेज आपको नहीं भरने। पहला पेज पूरा फिल किया, दूसरा सिर्फ यहाँ तक और कट मार दो इस पे, नहीं कर पाओगे, आता भी हो तो एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो जो आपको बहुत अच्छा है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन, मेरी एडवाइस है आपको इतना आप लिखोगे सफिशेंट है, आपको पूरे नंबर वो प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि फिर आपका आधे आधे के चक्कर में ना ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और छूट भी जाएगा आपका। तो 8 नंबर में सिर्फ इतने पेज, और जो तीसरे नंबर की कैटेगरी है उसमें आपको 3 पेज देता है ना, तो उसमें तो फिर एक मजबूरी है कि भाई यहाँ के आगे इधर आधा तो इधर पहुँचना ही है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इंट्रोडक्शन दिया, एक बड़े बड़े इस पे भी डायग्राम आना चाहिए, एक डायग्राम इस पे, स्पेस आपका ले जाएगा ये ठीक ठाक, यहाँ पे लिखा पॉइंट में, इवन आप हेडिंग भी ना कुछ हेडिंग ऐसे जैसे हाइड्रो पावर पोटेंशियल,
इस तरीके से बनाया, इसको इतना अंडरलाइन किया या फिर इतना बड़ा बनाया, अब लिखो इसको 2 3, तो आपका स्पेस वैसे ही उतना ही ये ले जाएगा। तीसरे पेज पे आपका सिर्फ कंक्लूजन आना चाहिए, तीसरे पे कंक्लूड करो जितनी भी लाइन में करना है, दैट्स इट। 2 पेज पे लिखना है, तीसरा तो कंक्लूजन आप चलते चलते 30 सेकंड में लिख देते हो, आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसे करना है। तो पेज की प्रॉब्लम सोल्व आपकी, है ना। आप कोई डाउट? वीडियो की अच्छा बात चल रही थी कि वीडियो किस तरीके से आएंगी। तो वीडियो इकोनॉमी की सपोज मैंने आपकी अपलोड की अभी, कल डे आफ्टर टुमारो पॉलिटी की आपकी आ जाएगी, कंप्लीट पॉलिटी, गवर्नेंस और उसमें सब कुछ, है ना। देन हिस्ट्री बचती है, हिस्ट्री का हाफ पार्ट इसी मार्च के लास्ट में, अप्रैल 5 तक आपका ये हिस्ट्री कल्चर, ये पूरा मैं इसी वीडियो से करा दूंगा, ठीक। चलिए फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर की तो रेगुलर अब लेते रहेंगे क्लासेस, इसको एक बार पूरा हो जाने दो, वो भी जल्दी से पूरा करा देंगे। अब